Hello everyone, welcome back to my channel. So in last video, we have understood the trading segments. We have various segments of trading in which we execute our trade, okay, as per our trading style. So now after that, we are now coming to the basics of candles, okay. So every time when you see the chart and when you open the chart, you must have seen this two types of candle, green and red. So what does it mean? इनका क्या मतलब होता है, ये क्या इंडिकेट करती है, इससे अपन समझ के कैसे अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके. सो हमेशा आप ये दो कैंडल्स देखते हो, ये ग्रीन कैंडल इंडिकेट्स करती है मार्केट बुलिश है. बुलिश का सीधा सीधा मतलब होता है मार्केट तेजी है. तेजी और मंदी आपने सुना होगा. तो जब भी तेजी होती है तो ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है. ये होती है, ये अपन ने बात करी ग्रीन कैंडल के बारे में. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रेड कैंडल. रेड कैंडल वो कैंडल होती है जो उसको अपन बेयरिश बोलते हैं, और ये बनती है मंदी में, ठीक है. जब प्राइस नीचे गिरता है तब हमेशा रेड कैंडल बनता है, ठीक है. तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बुलिश और बेयरिश कैंडल का. ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश, रेड कैंडल को हम बोलते हैं बेयरिश, ठीक है. अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है और रेड कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है. ग्रीन कैंडल में क्लोज ऊपर की तरफ होता है और रेड कैंडल में क्लोज नीचे की तरफ होता है. बट कैंडल्स, दोनों कैंडल्स के लो और हाई ये सेम होते हैं, ठीक है. अब उससे पहले मैं आपको ये समझाऊं, अपना ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, और ये जो ऊपर ये जो चीज है, ये लाइन टाइप, इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये जो पार्ट होता है कैंडल का, इसको अपन बोलते हैं बॉडी, ठीक है. और ये जो लाइन है ऊपर और नीचे की तरफ दोनों कैंडल्स में, इनको अपन बोलते हैं विक्स, ठीक है. अब इसमें लो, दोनों कैंडल्स में लो तो सेम होता है और हाई भी सेम होता है. एंड वी हैव डिस्कस कि ओपन और क्लोज अलग अलग होता है. अब ओपन और क्लोज अलग अलग क्यों होता है ये समझते हैं. क्योंकि बुलिश कैंडल है, अगर अपन ग्रीन कैंडल की बात करें तो ये बुलिश कैंडल है, ये बनती है तेजी में. अब तेजी में कब होता है, जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है. तो इसीलिए प्राइस नीचे ओपन हो रहा है और ये क्लोज ऊपर हो रहा है, ठीक है. क्योंकि बुलिश मार्केट है, तेजी है, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है. तेजी में हमेशा ऊपर जाता है मार्केट, तो यहाँ से ऊपर जाएगा. सेम बेरिश में क्या होता है, मद्दी वाला मार्केट है ये. मद्दी में क्या होता है, प्राइस नीचे गिरता है, तो नीचे कहाँ से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा ऑब्वियसली नीचे, ठीक है. तो ऊपर से जब भी नीचे गिरता है तो ये वाला तो ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे होती है, इसको अपन बोलते हैं बेरिश कैंडल. तो ये एकदम सिंपल रीजन है टू मेक यू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज कैंडल्स, ठीक है. सो आप देखोगे कि इनके भी अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं. ये देखो डेली, ये देखो डेली का होता है, 1 आवर का होता है, 30 मिनट्स का होता है, 15 मिनट्स का होता है, 5 मिनट्स का होता है, 3 मिनट्स का होता है, 1 मिनट्स का, और भी बहुत सारे होते हैं. इफ यू गो एंड क्लिक दिस यू विल गेट. तो अब इनका क्या मतलब होता है कि जैसे 1 मिनट है, 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है. तो अब अपन दोनों ये जो कैंडल्स है ना दोनों, इनको अपन 1 मिनट कंसिडर करते हैं, ठीक है. अब 1 मिनट कंसिडर किया तो 1 मिनट में मतलब मान लो यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है. यहाँ से नीचे गया, ये जस्ट एक नीचे गया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, और यहाँ से रिवर्स करके यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, ये तेजी वाली कैंडल है, ऊपर तक गया और यहाँ से हल्का सा सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट यहाँ क्लोज कर दिया. तो विद इन 1 मिनट मार्केट ने ये मोमेंटम किया है. और जब भी प्राइस नीचे से जाके ऊपर बंद हो रही है तो हमेशा बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है. अब सेम बेरिश कैंडल के साथ होता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्राइस कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ 1 मिनट में, ठीक है. जैसे 9:15 पे कैंडल चालू हुआ तो 9:15 से 9:16 के बीच में ऐसा कैंडल बना, ठीक है. तो 9:15 में प्राइस ओपन हुआ इस जगह पे, हल्का सा ऊपर गया, यहाँ पे एक विक बनाया, इसको अपन हाई बोलते हैं, और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया जो मार्केट नीचे लेके गया प्राइस को, और यहाँ पे एक लो क्रिएट किया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक है. तो इसको अपन बोलते हैं बेरिश कैंडल. इस और ऐसी सिचुएशन में बनती है रेड कैंडल, और जब नीचे से ऊपर क्लोज होती है
तो ऐसी सिचुएशन में बनती है ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू कैंडल्स। और इसमें भी अलग अलग तरीके की कैंडल्स होती है, बट यूजुअली आप देखोगे, ये देखो ये लाइन वाली कैंडल्स यूजुअली, ये देखो ये ऐसा होता है, ये लाइन वाली है, फिर ये लाइन विथ मार्केट्स है, मार्कर्स है, फिर स्टेप लाइन है, एंड यू सी एरिया, हाई लो, समथिंग लाइक दैट। बट यूजुअली जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये वाली कैंडल, ये वाले चार्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें यू विल फाइंड द, यू विल फाइंड द low, you will find the high, you will find the open, you will find the close. So it is bad, it is good for trader to make a trading decision, okay, as per the open, close, high and close. ओके, अब ये तो अपन ने बेसिक डिफरेंस समझा ग्रीन और रेड कैंडल में। अब इन नेक्स्ट पार्ट वी विल अंडरस्टैंड देयर आर टाइप्स ऑफ कैंडल in which we can, by making of that candle, we can execute our trading decisions, okay। जैसे बहुत सारी कैंडल्स के नेम होते हैं, लाइक माराबुजू कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार, ये सब अभी आपको नहीं समझ में आएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू द name of candles in next part. So whenever these candle forms during the chart opening, so we can execute the trade as per the candles making, okay। So that is for today. Thank you so much.